नमस्कार, हिमाचल आज तक के पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनाज भाटिया। पेश है आज की खास खबरें। मियापुर एकादश ने जाबल जमरोड पावर हाउस कुनिहार में फाइनल में किया प्रवेश। बाड़ीधार में 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन। सड़क किनारे खड़ा ट्रक गहरी खाई में गिरा। 5 महीने से नहीं मिल रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बुजुर्ग महिला परेशान। दोस्त बने दरिंदे खेत में दफन किया प्रवासी युवक का शव। प्रदेश के हर घर खेत तक पहुंचेगा पानी, डिप्टी सीएम का ऐलान। प्रदेश के 10,000 जल योजनाएं जारी। 4 नए कानून सदन में लाने की पूरी तैयारी। बिना पर्ची त्रियुण ट्रैकिंग पर 5,000 जुर्माना, प्रति व्यक्ति 200 रुपए की रसीद कटेगी। अब काम में देरी पर ठेकेदारों को डबल फाइन। विभाग ने जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्लास 2 में किया संशोधन। पंचायतों में बनेंगे ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट। ऊर्जा बचत को सरकार की पहल। मुख्यमंत्री ने सुपर एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के तहत भवन बनाने की घोषणा। केंद्र सरकार से और मदद मांगेगा हिमाचल। सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के जरिए प्रदेश की मदद बढ़ाने की कवायद शुरू। सोने और चांदी के दाम क्या रहेंगे, तो विस्तार से खबरें। मियापुर एकादश ने जाबल जमरोड पावर हाउस कुनिहार में खेले जा रहे मैच में शानदार जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने 155 रन बनाए, जबकि दूसरी टीम सिर्फ 78 रन ही बना पाई। मियापुर एकादश ने यह मुकाबला 70 रन से जीतकर अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया है। अर्की उपमंडल के बाड़ीधार में 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत महापुराण कथा होने जा रही है, जिसे समस्त ग्रामवासी और मंदिर कमेटी के सहयोग से करवाया जा रहा है। कथा का व्याख्यान कथा व्यास आचार्य जितेंद्र कौशल करेंगे। कमेटी द्वारा सभी ग्रामवासियों से आग्रह किया गया है कि वह अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। 75 वर्षीय वृद्ध राम प्यारी जो रवा खान की बायोवृद्ध ग्राम पंचायत बायला अर्की विधानसभा क्षेत्र में रहती है, ने अपनी बुढ़ापा पेंशन न मिलने की समस्या को मीडिया के समक्ष उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि उनकी बुढ़ापा पेंशन जो विगत 5 महीने से नहीं मिल रही है, जल्द से जल्द प्रदान की जाए। वह बहुत मुसीबत में है। उन्होंने ये कहा है कि उस समय वह बहुत परेशान है और उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। शिमला जिले के सुन्नी क्षेत्र के बसंतपुर में एक सनसनीखेज हत्या की घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक की हत्या कर उसके शव को खेत में दफनाया गया है। पुलिस ने जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा किया है कि यह इस वारदात को मृतक के साथ रहने वाले साथियों ने ही अंजाम दिया था। मृतक की पहचान राम प्रवेश उर्फ कुटुंब के रूप में हुई है, जो बिहार के मोतिहारी का निवासी है। वह बसंतपुर में मजदूरी करता था और अपने 3 साथियों के साथ किराए के कमरे में रहता था। परिजनों ने 15 मार्च को उसके लापता होने के बाद सुन्नी थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता सभी को शुद्ध पेयजल और हर खेत तक सिंचाई योग्य जल पहुंचाना है। जल शक्ति विभाग इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। मुकेश अग्निहोत्री सोलन जिला के बद्दी में विश्व जल दिवस के अवसर पर आयोजन राज्य स्तरीय जल महोत्सव समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग प्रदेश भर में 10,000 योजनाओं के माध्यम से लोगों को स्वच्छ पेयजल और किसानों को पर्याप्त सिंचाई जल प्रदान करने के लिए कार्य कर रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 6,000 करोड़ रुपए की योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, जबकि 1,227 करोड़ रुपए की योजनाएं केंद्र सरकार के पास लंबित है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आज मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बजट सत्र के दौरान नए बिलों को मंजूरी देने और राज्य की नई औद्योगिक नीति पर चर्चा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों के युक्तिकरण को स्वास्थ्य विभाग में नई भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वन विभाग धर्मशाला मंडल ने त्रियुंड ट्रैकिंग मार्ग पर
अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए 4-5 चौकियों की स्थापना की है। इन चौकियों पर प्रति व्यक्ति 200 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा बिना अनुमति ट्रैकिंग करने वालों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वन विभाग ने मौसम की खराब स्थिति को देखते हुए ट्रैकिंग पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है और ट्रैकर्स को प्रशिक्षित गाइड के साथ यात्रा करने की सलाह दी है। जल शक्ति विभाग ने विकास कार्यों में देरी करने वाले ठेकेदारों पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज 2 में संशोधन करते हुए देरी से जुड़े प्रावधानों को सख्त कर दिया है। इसके तहत अब कार्य में देरी पर ठेकेदारों को 2 गुना जुर्माना देना होगा। पहले ये जुर्माना 10% था, जिसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। नए नियमों के अनुसार यह जुर्माना न केवल पूरे प्रोजेक्ट पर लागू होगा, बल्कि इसके अलग अलग हिस्सों पर भी लागू होगा। जल शक्ति विभाग का मानना है कि इस निर्णय से ठेकेदार समय पर काम पूरा करने के लिए प्रेरित होंगे। विभाग ने सभी अधिकारियों को इस बदलाव को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 500 मेगावाट की सौर परियोजना की स्थापना की जा रही है, जिनमें से 4 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं और 13 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से प्रत्येक ग्राम पंचायत को लगभग 25 लाख रुपए प्रति वर्ष की आय होगी, जिसमें से 30% हिस्सा विकासात्मक कार्यों के लिए और 20% हिस्सा पंचायत क्षेत्र के अनाथ, विधवा और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में हिमाचल प्रदेश के लिए सेंट्रल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड CRIF के तहत अधिक धनराशि आवंटित करने के प्रयासों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस फंड के तहत धनराशि जारी करने और बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के साथ निरंतर संपर्क में है। जनवरी 2026 तक CRIF के तहत 201 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल लागत लगभग 2,691.57 करोड़ रुपए है। इनमें से 157 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और इन पर लगभग 1,046.81 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। SIU टीम ने रबौन बाईपास पर नाकाबंदी के दौरान एक स्विफ्ट डिजायर कार से 8 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। NDPS एक्ट के तहत थाना सदर सोलन में मामला दर्ज दोनों आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इन दोनों के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज होने की भी जांच की जा रही है। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। आज सोना के दामों में फिर से भारी कमी आई है। आज सोना 1,32,000 22 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है। चांदी के दाम में भी कमी आई है। आज के चांदी के दाम 225 रुपए पर ग्राम व 2250 रुपए तोला हो गया है। अभी आगे सोने चांदी के दामों में उछाल आएगा या कमी आएगी, इसका खुलासा हम कल ही कर पाएंगे, क्योंकि सोने और चांदी के दाम है वो रोज नए नए बदलते हैं। अभी कम होगा या ज्यादा होगा, इसका हम आपको कल ही बता पाएंगे, क्योंकि सोने और चांदी की मार्केट जो डेली खुलती है और रोज के रोज इसके दाम घटते और बढ़ते रहते हैं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।